मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। उन्हीं के नेता की हत्या गैंगस्टर्स द्वारा कथित तौर पे की गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था है और दिल्ली में भी बॉम्बे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंग्स सक्रिय हो गए हैं। बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी मांगा जा रहा है। अगर आपको काम धंधा करना है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आप बिल्डर हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप कार बेचते हैं, आपको अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए बड़े बड़े गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ रही है, नहीं तो गोलीबारी हो रही है, हत्याएं भी हो रही हैं। अभी GK1 के अंदर हत्या हुई। तो ये बहुत बुरे हाल हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का पूरा समय राजनीति करने में जाता है। इनके लिए गवर्नेंस के पास कोई समय नहीं है। मैं सबसे पहले तो बाबा सिद्दीकी जी को, जिनको हम सब लोग पर्सनली जानते थे, उनका लंबा संबंध रहा कांग्रेस से, उनको अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके परिवार को, मित्रों को, शुभचिंतकों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। मैं अभी भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनका परिवार इस दुख से उबरने का संबल पा सके। जीशान, जिनको हम सब जानते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा चिंता व्यक्त भी करना चाहती हूँ। आज महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कभी लाइव टीवी पर किसी की हत्या हो रही है, कभी पुलिस थाने में गोलीबारी हो रही है। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे, और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है आपको महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। मुझे एक बात का दुख है, और दुख इस बात का है कि वो बांद्रा से चुने गए थे, वहां के नेता हैं, और वहां पर आज रेल मंत्री जाकर एक अनावरण करने जा रहे हैं, एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। अरे आपके एलाई थे, इस समय वो अजीत दादा की पार्टी के मेंबर थे। मतलब कुछ तो एक मानवता के नाते आप उस प्रोग्राम को कैंसिल कर देते। आपकी अपने एलाई के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी संवेदना नहीं है। मैं जो हुआ वो दुखद है, लेकिन जो हुआ उसने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के परखच्चे उड़ा दिए। कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, काफ़ी हम लोगों को इसका दुख है, और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, बिहार के ही मूलतः निवासी रहे, और कुछ दिनों पहले ही जो है, जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। तो अब ये जान कर के बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, ख़ास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। घटना कठोर निंदनीय है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरा प्रशासन इस पर कड़ी नजर बनाए है। गंभीरता से कार्रवाई हो रही है और 2 संदिग्ध को रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कठोर कार्रवाई होगी।